हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज। अगर आप नए हैं इस हमारे चैनल पर तो आप सभी का स्वागत है। स्कूल एग्जाम नॉलेज जो कि कक्षा 5वीं से अध्ययनरत सभी स्कूल के जो एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं उनकी तैयारी करवाई जाती है। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको जानकारी बताऊंगा सैनिक स्कूल। तो सैनिक स्कूल जो कि भारत लेवल में रहता है, भारतीय, ठीक है ना। तो यहाँ पर जानेंगे कि देखिए यहाँ पर क्या है विस्तार से। तो भारत सरकार द्वारा संचालित एक विशेष प्रकार के आवासीय विद्यालय हैं। तो आवासीय विद्यालय क्या होते हैं, जिनमें टीचर भी वहीं रहेगा और बच्चे भी वहीं रहते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे जैसे नवोदय आवासीय विद्यालय, सैनिक आवासीय विद्यालय, एकलव्य आवासीय विद्यालय और बहुत से हर एक स्टेट में अलग अलग आवासीय विद्यालय रहते हैं। लेकिन कुछ रहते हैं जो लेवल के रहते हैं, ठीक ना, भारतीय लेवल के रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सैनिक स्कूल आपको यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिनका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। तो इस सैनिक स्कूल का क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, आपको रक्षा के लिए तैयार, जिनका आपके अगर देखिए अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस देखिए कि उनके अंदर क्या है की जिज्ञासा है, उसको अगर आगे बढ़ाने के लिए इस सैनिक स्कूल का एग्जाम जरूर दें। तो भारतीय नौसेना अकादमी, इंडियन नेवी एकेडमी, तो यहाँ पर नेवी या ठीक है आर्मी वाले आ जाते हैं, डिफेंस से, या अन्य रक्षा सेवाओं के लिए छात्रों को तैयार करना। यह स्कूल भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित है और राष्ट्रीय शिक्षा एवं सैन्य प्रशिक्षण समावेश करते हैं। मतलब आपके बच्चों को अगर आगे के लिए जिज्ञासा है कि नई देश के आर्मी लेवल रक्षा एकेडमिक टाइप में आपको जाना है बच्चों को, ठीक है ना, तो उनके लिए यहाँ पर तैयारी किया जाए। अब यहाँ पर देखिए इनकी विशेषताएं क्या है, उद्देश्य क्या रहते हैं। सैनिक स्कूलों की मुख्य विशेषताएं, स्थापना का उद्देश्य है भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, मतलब जो 3 सेना, थल जल वायु, उनके लिए आपको तैयार करते हैं बच्चों को, ठीक, अधिकारी बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए प्रबंध संचालन, सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा संचालित हैं जो रक्षा मंत्रालय के अधीन है। तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर संचालित होते हैं। और जानकारी, पूरी जानकारी बताएंगे। सिलेबस क्या रहता है, क्या क्या इसमें रहते हैं। तो पाठ्यक्रम का जो रहता है सिलेबस, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई पाठ्यक्रम चलता है। और इसके बाद एनसीसी नेशनल कैडेट कोर रहता है। तो प्रशिक्षण और शारीरिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं। मतलब आपके बच्चों को शारीरिक तौर पर वहाँ पर विशेष पहले से उन्हें तैयार किया जाता है, एनसीसी वगैरह, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए कक्षाएं, क्लास की बात करें तो प्रवेश कक्षा 6वीं एवं 9वीं में होता है। अगर आपको 6 एंट्रेंस एग्जाम देना है तो 6 में, 6वीं में भी और यहाँ पर 9वीं में भी होता है। 12वीं तक की पढ़ाई होती है, उसके बाद में आगे के लिए तैयारी के लिए भेज देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं। आवासीय विद्यालय, हॉस्टल सिस्टम रहता है, आधुनिक कक्षाएं, खेल के मैदान, पुस्तकालय, विज्ञापन, प्रयोगशालाएं मिलती हैं। और इसके बाद अनुशासन, नेतृत्व के गुण विकसित करने के लिए सैन्य प्रशिक्षण, मतलब पहले से ही रक्षा अकादमी के लिए तैयारी कर दिया जाता है ताकि बाद में। अब प्रवेश प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रवेश कैसे मिलेगा, आवेदन, एप्लीकेशन कैसे मिलेगा, अप्लाई करोगे। सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया हर साल नवंबर से दिसंबर शुरू हो जाती है। मतलब अभी 2025-26 के लिए अभी फॉर्म फिलअप होंगे। अगर आपके बच्चे के अंदर मैथ्स के, देखिए मैथ्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, अगर मैथ्स में अच्छा कर पा रहे हैं तो आप फॉर्म फिलअप जरूर कराएं, ठीक है ना। अभी फॉर्म फिलअप शुरू नहीं हुए हैं। तो इसके बाद परीक्षा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, जो कि यहाँ पर AISSS के माध्यम से होता है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के लेवल होते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे कि भारत में कितने सैनिक स्कूल हैं, किस राज्य में कितने, सारी जानकारी आगे और पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 6वीं 9वीं के लिए आयोजित गणित, मानसिक योग्यता, भाषा और बुद्धिमत्ता, मतलब इतने टॉपिक जो लिए जाते हैं। भाषा में जिस क्षेत्र में जिस भाषा का होगा, मान लो आप हिंदी हैं तो आप हिंदी चुनिए, इंग्लिश मीडियम से हैं तो अंग्रेजी चुनिए, आप हिंदी को छोड़ सकते हैं, हिंदी मीडियम है तो अंग्रेजी को छोड़ सकते हैं। इस टाइप से ऑप्शनल रहते हैं, पेपर अच्छा आता है। इसके बाद शारीरिक चिकित्सीय परीक्षण, लिखित परीक्षा के बाद चयनित छात्र का शारीरिक और स्वास्थ्य परीक्षण होता है। मतलब आपका एंट्रेंस जो एग्जाम पास होगा, इसके बाद आपका फिजिकल चेक किया जाएगा कि वाकई में इस लायक हैं आप, फिजिकल के लिए तैयार हैं कि नहीं। तो इस टाइप से मेडिकल और वगैरह इंटरव्यू भी आपका होता है, साक्षात्कार होता है, अंतिम चयन, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा कि बच्चे बालक है जो 6वीं में अध्ययनरत तो होगा लेकिन क्या फिजिकल तौर से, मेंटल तौर से बढ़िया है कि नहीं, ठीक है ना। इसके बाद योग्यता, योग्यता देखते हैं यहाँ पर क्या है योग्यता, कक्षा 6वीं के लिए, ठीक है ना। योग्यता क्या है कक्षा 6वीं के लिए, 10 से 12 से, मतलब लगभग 10 से 13 वर्ष होने चाहिए, ठीक है, 10 से 12। और यहाँ पर दोनों एलिजिबल क्या रहेंगे, बॉयज एंड गर्ल्स,
दोनों एलिजिबल रहेंगे, ठीक है ना, कि लड़के और लड़कियां यहाँ पर दोनों के लिए होगा, गर्ल्स और बॉयज़। 9वीं के लिए यहाँ पर 13 से 15 वर्ष, जो कि 13 से 15 वर्ष है एलिजिबल। और यहाँ पर केवल अभी क्या है, कुछ लड़कों के लिए यहाँ भी स्कूल है, बाकी गर्ल्सों के लिए कुछ खुल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 9th के लिए। और इसके बाद शुल्क वगैरह जो कि फीस नहीं लगती कि अन्य फीस निजी स्कूल की तुलना बहुत कम होती, जो एडमिशन वगैरह होगा सब फ्री। वहाँ पर छात्रवृत्ति, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था रहती है। और यहाँ पर देख सकते हैं हम कुछ सैनिक स्कूल जो कि भारत में हैं, तो यहाँ पर लिस्ट आपके सामने यहाँ पर नाम लिखा है, ठीक है ना। भारत में कुल 33 मतलब 33 सैनिक स्कूल हैं, प्रमुख स्कूलों में शामिल हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ मुख्य हैं, जो कि सैनिक स्कूल करनाल हरियाणा पर है, सैनिक स्कूल रीवा एमपी से हैं, तो आप देख सकते हैं कहाँ पर है, रीवा में सैनिक स्कूल। मध्य प्रदेश एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर है, रीवा डिस्ट्रिक्ट पर। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल उत्तराखंड पर यहाँ पर दिया है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़। अब देखिए 33 हैं सैनिक स्कूल पूरे ऑल इंडिया में। सैनिक स्कूल पुरी, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान, यहाँ पर उड़ीसा। और इसके बाद हाँ बस इतने दिए हैं, तो आपको देखिए 33 सैनिक स्कूल हैं, इनमें से लगभग 4000 से 5000 विद्यार्थी एडमिशन होता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ऑल इंडिया लेवल में केवल इतनी पोस्ट रहती हैं, तो इतने बच्चों का सिलेक्शन होता है, सीट के हिसाब से वहाँ पर होता है, ठीक है ना। इसके बाद सैनिक स्कूल न केवल रक्षा सेवाओं के लिए बल्कि सामान्य जीवन में भी अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मनिर्भरता विकसित करता है। मतलब आपको देखिए सैन्य के लिए आपको नहीं जाना, लेकिन आपके जो जीवन का बच्चे का विकसित आत्मनिर्भरता बना दिया जाता है। जैसे नवोदय विद्यालय में भले ही जॉब ना लगे, लेकिन बच्चा क्या होता है उस तरीके से विकसित हो, सोच विकसित कर दिए जाते हैं इन स्कूलों में। जैसे क्लब स्कूल हुआ। आधिकारिक वेबसाइट, इस वेबसाइट से आप देख सकते हैं NTA जो एग्जाम लेता है। और इसके बाद यहाँ पर पाठ्यक्रम का सिलेबस, तो सिलेबस देखेंगे कि कैसा क्या सिलेबस रहता है। तो सिलेबस देखिए, जो कक्षा 6वीं के अध्ययनरत है 2024 में भी जो एग्जाम हुआ था 28 जनवरी को, तो वैसे ही सिलेबस था। रीजनिंग इंटेलिजेंस से जो कि 25 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर मैथ्स के सिलेबस की बात करें, मैथ्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे, जीके से 50 क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पर आप हिंदी हैं, अब इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश चुनिए, हिंदी मीडियम के तो हिंदी, तो हिंदी या इंग्लिश के दोनों में से कोई एक 25 क्वेश्चन के आएंगे। अब डिपेंड आप में करता है कि आप कौन सा मीडियम, किस मीडियम से हैं। तो इतने क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए 125 क्वेश्चन रहेंगे और आपके 300 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन से आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन से आपको 3 नंबर का रहता है, लगभग 125 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है ना। तो ऐसे रहते हैं और वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ। तो देखिए आप जब इस वेबसाइट में जाएंगे तो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय यहाँ पर दी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए इस वेबसाइट के माध्यम से AISSEE, ठीक है ना, इसके माध्यम से एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि ऑल इंडिया लेवल का रहता है। AISSEE 2024 एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर तो किस तारीख को हुआ था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर लिखा है, लिस्ट ऑफ, ठीक है ना। AISSEE 2024 हेल्ड 28 जनवरी 2024 को एग्जाम हुआ था, जो कि 6 क्लास के लेवल का था। तो यहाँ पर बच्चों देख जो सिलेबस का रहता है मैथ्स के, बस आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, तो टोटल 300 नंबर्स का रहेंगे, 125 क्वेश्चन। बाकी जो इंटेलिजेंट के रहते हैं एक क्वेश्चन में आपको 2 नंबर का रहता है। तो यहाँ पर ये होगा 50, यहाँ पर 150, यहाँ पर भी देखिए बाकी जीके के एक क्वेश्चन के 2 नंबर आपको मिलेंगे, एक क्वेश्चन सही। तो यहाँ पर 50 और यहाँ भी इंग्लिश हिंदी के भी 50, तो आपके पूरे कितने हो जाएंगे, 300 मार्क्स रहेंगे, 125 क्वेश्चन। तो बच्चों आप सभी को जानकारी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।